नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से ज्ञान ज्योति क्लासेस पर। आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं, कल की सेकंड क्लास ब्लड हमने पढ़ लिया था। लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हमने कल विस्तार से जाना था। आज हम उसी की अगली कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं WBC। ये जो रक्त कणिकाएँ हैं उसी में दूसरे प्रकार की रक्त कणिकाएँ WBC, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसकी संरचना की बात करें तो ये अमीबीय संरचना होती है और ये एकमात्र ऐसी रक्त कणिका है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। संख्या की बात करें तो इसमें 6000 से 8000 पर mm³ में ये 6000 से 8000 की संख्या के रूप में पाई जाती है। और याद रखने का ये एक तरीका है कि RBC जो है वो मिलियंस में पाई जाती है, WBC हज़ारों में पाई जाती है और जो प्लेटलेट्स है वो लाखों के अंदर पाई जाती है। अगर इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहती है, और अगर असामान्य रूप से बढ़ती है, अचानक से अगर इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी होती है तो उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसे रक्त कैंसर या WBC का कैंसर भी कहा जाता है। अगर इसकी संख्या में कमी आती है तो उसे ल्यूकोसाइटोपीनिया कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, कणिकी और अकणिकी। कणिकी को हम अंग्रेजी में जैसे ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, जो 72% होता है, और अकणिकी एग्रेन्युलोसाइट जो 28% होता है। कणिकी में हम देखें तो कुछ जो कोशिकाएं हैं, जैसे रक्त कणिकाओं में हम देखें तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली WBC है, जो 65% पाई जाती है, जिसे माइक्रोपुलिस मैन भी कहा जाता है। हम X गुणसूत्रों को देखें तो -X गुणसूत्र जितने पाए जाएंगे, X क्रोमोसोम्स, अगर -1 करेंगे, जितने हमारे पास में X गुणसूत्र बच जाएंगे, जिसे हम बार बॉडी कहेंगे, तो हम देखेंगे पुरुषों के अंदर तो बार बॉडी नहीं पाई जाती, लेकिन महिलाओं में बार बॉडी पाई जाती है, क्योंकि उनके पास में एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होता है जो बार बॉडी के रूप में जाना जाता है। ये एक इनएक्टिव X क्रोमोसोम होता है। दूसरा हम देखें तो इओसिनोफिल 1.3% पाया जाता है, जो संक्रमण को रोकने का कार्य करता है और प्रत्युषा या एलर्जी के रूप में अंदर वो ज़्यादा सक्रिय होता है। बेसोफिल्स जो है वो सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला WBC है। ये 0.5 से 1% तक पाया जाता है। इसकी मात्रा को अगर अपन देखें, इसके द्वारा कुछ इससे स्त्रावित होते हैं, जैसे हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन। यहाँ हम देखेंगे हिपेरिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि एक प्राकृतिक रक्त प्रतिस्कंदक के रूप में कार्य करता है, जो हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उसको जमने से रोकने का कार्य करता है। दूसरा हम देखें तो हिस्टामिन, ये हमारे रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य करता है, और सीरोटोनिन नाम से स्पष्ट है, सिकोड़ने का कार्य करता है। सीरोटोनिन का कार्य रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने का होता है। जीवन काल की बात करें तो हम देखें WBC का जो जीवन काल है वो 2 से 7 दिन का होता है, और जब भी कभी हमारे शरीर में जीवाणुओं का संक्रमण होता है तो WBC की संख्या में अचानक से वृद्धि होती है, और विषाणुओं के संक्रमण के समय में WBC की संख्या में एकदम से कमी आती है। इसका कार्य हम देखें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य WBC का होता है। और अगर अपन देखें अकणिकी या एग्रेन्युलोसाइट्स, जो कि 28% होती है, ये दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को हम देखें तो ये पुनः दो प्रकार की होती है, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स। सबसे छोटी WBC अगर अपन देखें तो लिम्फोसाइट्स है, और मोनोसाइट्स 4 से 8% पाई जाती है, जिसे मैक्रोपुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। WBC में अगर हम देखें सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय अगर कोई है तो वो है मोनोसाइट्स। और इधर हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों जो हैं वो भक्षकाणुओं का कार्य करती है, फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है, जो छोटी कोई मरी हुई कोशिकाएं होती है या फिर उनका भक्षण करने का कार्य करती है। अब हम देखते हैं तीसरा जो रक्त कणिका है वो है प्लेटलेट्स, जिसे हम बिंबाणु या पट्टिकाणु भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से इसे जाना जाता है। यह केंद्रक विहीन कणिका हैं, जिसकी संख्या हमने पहले भी बताया, ये लाखों में होती है, 1.5 से 4.5 लाख mm³ के अंदर होती है। अगर इसकी संख्या में कमी होती है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और इसकी अधिकता को हम थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहते हैं। इसका एकमात्र हम देखें तो स्तनधारियों का एकमात्र लक्षण है, केवल स्तनधारियों में उपस्थित होती है। लेकिन अगर हम देखें स्तनधारियों के अलावा अगर जीवों में ये पाई जाती है तो उसे हम स्पिंडल कोशिका कहते हैं। काम उसका वही रहता है, थ्रोम्बोसाइट्स का होता है, वही कार्य होता है, लेकिन स्पिंडल कोशिकाएं स्तनधारियों के अलावा दूसरे जंतुओं में पाई जाती है। और इसका कार्य हम देखेंगे तो